हेलो दोस्तों, मैं अजय वेलकम करता हूँ मेरा चैनल साइंस में अजय। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में, जैसे कि देख लो एनटीपीसी ग्रुप डी, हर एग्ज़ाम में आता है। उस क्वेश्चन उनमें से 2-3 क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, मैं रोज़ 25 चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, रोज़ मेरे साथ जुड़िए और मेरे 25 क्वेश्चन कीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अभी का जो टाइम है, अभी एमसीक्यू लेने का टाइम है, क्योंकि अब एग्ज़ाम कुछ दिन रहने वाला है, तो उसके हिसाब से अभी एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों, मेरे साथ रोज़ आके जुड़िए और 25 क्वेश्चन मेरे साथ करिए। इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर ब्लॉड की जो क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, रोज़ मेरे क्लास में जुड़िए और कुछ सीखिए, क्योंकि इस जो ब्लॉड के चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है, आप किसी की एग्जाम में उठा के देख लो, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो ब्लॉड के चैप्टर में आता है। तो आज मेरा पहला क्लास है, तो मैं रोज़ इसी तरह 25 क्वेश्चन में एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए, जैसे कि आप हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके, जैसे कि आप मेरे क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज करते हैं हमारा ब्लॉड की जो चैप्टर है। आज उनमें से आज मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ, देख लो। ये 25 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यह हमारा पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ सॉल्ट्स इन ब्लड इज, ब्लड में कितने परसेंटेज सॉल्ट होता है? 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.9%। तो दोस्तों, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, ब्लड में कितना परसेंटेज ग्लूकोज होता है? जैसे कि 1.0%, 11%, 0.1%, 0.5%। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, 0.1% है। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द स्लीपिंग टाइम द नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी रिड्यूस्ड इन, सोते समय शरीर में आरबीसी की संख्या कितना कम हो जाती है? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स से दीजिए। ऑप्शन है 1%, 5%, 10%, 15%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो 5%। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? 800:1, 700:1, 600:1, 900:1। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो 600:1 होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 6, द आरबीसी आर बाइकॉन्केव डिस्क ऑफ डायमीटर। आरबीसी नाश की, थोड़ी सी रुकिए, थोड़ी सी गलती हो गई। नहीं, सही है। द आरबीसी आर बाइकॉन्केव डिस्क ऑफ डायमीटर। इसका फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 5-6 mm, 6-7 mm, 7-8 mm, 8-9 mm। इसका जो करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है 7-7-8 mm। mm का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रोमीटर होती है। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच होता है
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये हर एग्जाम में आता है। मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 5.4, 6.4, 7.4, 8.4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7.4 होगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फटाफट आंसर दीजिए। रुकिए थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स एंड नॉन ऑफ दिस। फटाफट उसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज डैश प्लेटलेट्स पर माइक्रोमीटर। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है वो कितने माइक्रोमीटर होती है? करेक्ट आंसर दीजिए, जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1,50,000 से 40,000 से 4 लाख, ऑप्शन सी 50,000 से 1 लाख, ऑप्शन डी जो 30,000 से 80,000। फटाफट उसका आंसर दीजिए। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1.5 लाख से 4 लाख होगा। तो दोस्तों ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, 3.5 लाख भी दे देता है। तो कंफ्यूज मत रहना दोस्तों, 3.5 लाख भी सही है, 3.5 लाख भी सही है। तो कंफ्यूज मत रहना दोस्तों। ऑप्शन में जो भी आंसर देगा उसी के हिसाब से आप जरूर मार्क करना। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट, ऑप्शन बी ओ यूनिवर्सल डोनर, सी ओ पॉजिटिव मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव लिस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ए पॉजिटिव हर एक व्यक्ति में दिखा जाता है। तो यही जो दिया है लिस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ये गलत दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए पॉजिटिव लिस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। हमारा जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है वो देखा जाता है कि ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव जो है ये थोड़ी सी रेयर ग्रुप होती है, रेयर ब्लड ग्रुप होती है। और ओ पॉजिटिव जो है ये ज़्यादातर लोग के अंदर देखा जाता है। तो ये था हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। हमारे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है इनका नॉर्मल कितना होती है? 110 से 110, ऑप्शन बी 120 से 80, ऑप्शन सी 120 से 70, ऑप्शन डी 140 से 60। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा वो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों ये क्लास ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन ए 110/110, ऑप्शन बी 120/80, 120/70, ऑप्शन डी 140/60। इसका करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए। इसके जो करेक्ट आंसर है क्या है, फटाफट उसका आंसर दीजिए। इसके जो करेक्ट आंसर है 120 से 80। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा के नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन, ऑप्शन डी फिबुलिन। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एल्बुमिन होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एल्बुमिन होगा।
हमारा जो पूर्व क्वेश्चन था, जो 11 नंबर क्वेश्चन था, इनसे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इनमें से जो दिया था 120 डिवाइडेड बाय 80, उसको ऊपर वाला को हम कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाला को हम बोलते हैं डाई सिस्टोलिक। ये आप लिख लेना, ये एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको लिख लेना। ऊपर को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डाई सिस्टोलिक बोलते हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन में। तो व्हिच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन मौजूद होता है? ऑप्शन ए आइदर ए और बी, ऑप्शन बी नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो फटाफट उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, ये उठा के देख लेना। ये प्रीवियस से क्वेश्चन में आया था कि व्हिच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में कितना एंटीजन, कौन सी एंटीजन पाया जाता है? तो फटाफट उसका जो आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइदर ए नॉर बी। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है दोस्तों, उसको मार्क कर रख लेना। ये हर एग्जाम में आता है, तो उसको लिख लेना भाई कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। फटाफट दोस्तों उसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। इसका जो आंसर है फटाफट बताइए। Which of the following vitamin is required for normal blood circulation? निम्न में से कौन सा विटामिन प्लाज्मा विटामिन सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है? फटाफट आंसर बचाए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन के, मतलब ऑप्शन बी होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। 2016 में देख लेना, ये क्वेश्चन आया था। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। निम्नलिखित में से किस थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, किसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पढ़ा है भी इसको। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? which among the following called thrombocytes। थ्रोम्बोसाइट्स, इनमें से थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सेरम। मैंने पढ़ा है, देखना है आपको। देखो अभी किसी के बाद मैंने पढ़ाया था कि एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स बताया था मैंने अभी उसी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। देखो Which among the following called thrombocytes। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स। ये जरूर याद रख लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम को स्पीड में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ द ब्लड सेल आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इट विल बी कॉल्ड एज। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लेना दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर आएगा 100%। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन करने के लिए मेरे साथ रोज जुड़िए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका जो क्वेश्चन है, इफ द ब्लड सेल आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इट विल बी कॉल्ड एज। यदि रक्त से रक्त कोशिका को हटाया दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? सेरम, प्लाज्मा, ब्लड, नॉन ऑफ दिस। फटाफट इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? यदि रक्त से रक्त कोशिका को हटाया दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा?
ऑप्शन ए सेरम, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी ब्लड, नॉन ऑफ दिस। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो प्लाज्मा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The normal diastolic blood pressure in a normal healthy adult human is। तो एक सामान्य, दोस्तों थोड़ी सी रुकिए। तो दोस्तों जो 17 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। एक सामान्य, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये थोड़ी सी स्पीकर जो बार बार ग्लिच हो रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, एक सामान्य सुस्त वयस्क मनुष्य में सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 80 mmHg, ऑप्शन बी 60 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg, ऑप्शन डी 110 mmHg। इसका जो करेक्ट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 80 सॉरी दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है 80 mmHg इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डैश इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। मानव में डैश सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दबाव में अंतर होता है। फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 40 mmHg, ऑप्शन बी 0 mmHg, ऑप्शन सी 20 mmHg, ऑप्शन डी 30 mmHg। इसका जो करेक्ट आंसर है फटाफट दोस्तों दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फटाफट दीजिए। इसका भी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो 40 mmHg होता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑर्गन आरबीसी सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेज द्वारा किस अंग में आरबीसी को चुनिंदा रूप से नष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी पैनक्रियास। फटाफट इसका जो आंसर है दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फटाफट बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो स्प्लीन होगा। तो इन व्हिच ऑर्गन आरबीसी सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय फॉर माइक्रोफेज। हमारा जो ऑर्गन आरबीसी होती है उसमें जो डिस्ट्रॉय होती है उसको हम स्प्लीन बोलते हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा। मानव रक्त का कितना भाग प्लाज्मा है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ज़रूर उस वीडियो को देखना और ज़्यादातर लोग के पास शेयर करना और लाइक करना। तो ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा। मानव रक्त का कितना भाग प्लाज्मा है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 55%। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा जो 55%। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द आरबीसी में एवरेज लाइफ कितना होता है? ऑप्शन ए 100-122, 100-120, ऑप्शन बी 120-140, ऑप्शन सी 80-95, ऑप्शन डी 70-85। फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा जो 100-120। इसका जो परफेक्ट एग्जाम जो डाटा होती है, मतलब एग्जाम में क्या करता है ना, थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो इसका जो एग्जैक्ट है वो 120 होता है आरबीसी का जो लाइफ
एवरेज लाइफ होती है वो 120 होती है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, आराम से क्वेश्चन का आंसर देना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन बोलता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन ए हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होता है? ऑप्शन ए 3 to 4 लीटर, ऑप्शन बी 5 to 6 लीटर, ऑप्शन सी 4 to 5 लीटर, ऑप्शन डी 6 to 7 लीटर। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बाकी और 3 क्वेश्चन रह गया है, तो उस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है 4 से 5 लीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, तो दोस्तों इसको मार्क कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शन में क्या करता है ना, 4.5 से 5.5 दे देता है। तो दोस्तों गलती मत करना। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से देना। जैसे कि ऑप्शन में देता तो 4 से 5 लीटर, उसको मार्क करना। जब भी ऑप्शन में 4.5 से 5.5 देगा, उसको भी मार्क करना। ये भी सही है, वो भी सही है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती है वो कौन करता है? डायलिसिस, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी किडनी। आपको तो दोस्तों पता है ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप 2016 का क्वेश्चन उठा के देख लो, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम उठा के देख लो, इस क्वेश्चन जरूर आया है। तो मैंने बताया कि पहले जब भी मैंने क्लास किया उससे पहले मैंने बताया कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होती है। तो इसके जो क्वेश्चन का जो आंसर है फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन डायलिसिस, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी किडनी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्लड में जो रेड कलर दिखती है उनमें क्या दिखा जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्लड जो रेड कलर होता है उनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। फटाफट उसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी फटाफट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हीमोग्लोबिन होता है। हमारा जो रक्त है वो रेड दिखता है हीमोग्लोबिन की तरफ से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा चलता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। तो फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप लिख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन से मेटल पाया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी जिंक। फटाफट दोस्तों ये क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं दूंगा सोचता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों ठीक है, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आयरन है, सॉरी, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आयरन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज 25 क्वेश्चन था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो ब्लड चैप्टर का 25 क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको पता है कि ब्लड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन 100% एनटीपीसी ग्रुप डी में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों अच्छे से उसको पढ़ाई करना, अच्छे से रट्टा मार लेना दोस्तों। तो ये था हमारा आज 25 क्वेश्चन। ये मेरा चैनल है साइंस पे अजय। दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे कि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जैसे कि हर रोज़ मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे और आप क्लास कीजिए।
तो इस वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब ये 20 से 30 मिनट का क्लास है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिए और पूरी तरह वीडियो को देखिए और 25 क्वेश्चन आप याद कीजिए। और इस पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो हर पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये था हमारा आज 25 क्वेश्चन था जो ब्लड के चैप्टर का एमसीक्यू था। जितने भी ब्लड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सब अच्छी तरीके से आपको बता दिया। तो दोस्तों प्लीज़ इसको अच्छे से रट्टा मार लेना, जो कि ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो रहे हैं वो सब इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। वो देखने से उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने मेरे पास रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो बनाने के लिए। उसको बहुत मेहनत करता पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज हमारा वीडियो, तो इतने पे हम रखते हैं। तो लास्ट टाइम मैं बोलता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर करो सबके दोस्तों सबको, फेसबुक व्हाट्सएप सब में आप दोस्तों के साथ शेयर करो। और इतना बस कहता हूँ। तो ये रोज़ मेरे क्लास में आके जोड़िए और हर चैप्टर का 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, आप क्वेश्चन को रटा मारिए। तो रखता हूँ, बाय बाय, टाटा, लव यू, खुश रहे।